हम लोगों ने जो पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था? हम लोग पढ़े थे 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ हेलो, अब बात बंद कीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसी के बेस पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन में है एक द्विउत्तल लेंस। अब द्विउत्तल लेंस बोलेगा तो हम दो गो उत्तल पार्ट बनाएंगे। अच्छा, के अपवर्तनांक कितने हैं? 1.5। तो आपको मालूम है कि ये जो म्यू लिखा हुआ है असल में ये लेंस के अपवर्तनांक ही लिखा गया है। हम लोग सिद्ध किए थे तो यहाँ म्यू लिखे थे, तो ये म्यू असल में किसका अपवर्तनांक है? लेंस का। और लेंस का अपवर्तनांक मतलब कि आपको इसमें किसका वैल्यू दे दिया? लेंस का अपवर्तनांक 1.5 मतलब म्यू का मान दे दिया। अच्छा, अब देखिए इसके दोनों वक्र भाग की त्रिज्या, इस बात को बढ़िया समझना। यहीं पे कितना लोग गलती करता है न्यूमेरिकल बनाने में। दोनों वक्र भाग की त्रिज्या बोल दिया कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा बनाने में, तो पहले आप यहाँ पे समझिए, पहला पृष्ठ है ना जी, अगर ये पहला पृष्ठ है तो त्रिज्या किधर होगा? दाएं तरफ होगा, दाएं तरफ हुआ। अब बताओ दाएं तरफ है तो ये R1 कहलाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि ये वाला दूसरा पृष्ठ है तो ये इधर क्या होगा? R2। अब बताओ R1 और R2 में पॉजिटिव कौन, निगेटिव कौन? R1 पॉजिटिव। तो यही बात एकदम ध्यान में रखना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। इसमें गलती किया कि तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो अब देखो म्यू का मान हमको कितना दे दिया? 1.5। अब यहां से हम पता कर लेंगे R1 और R2 दोनों का वैल्यू क्या है? 20। तो R1 का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस? तो R1 बराबर 20 cm खाली लिखेंगे और R2 माइनस 20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है सवाल में? देखिए इसकी फोकस मतलब इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी हमको निकालना है, तो बस इसको मान को रखिए 1.5 माइनस 1/r1 20 माइनस, अच्छा इस माइनस को रखेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। घटा लीजिए 0.5 और ये ब्रैकेट को गुना में भी लिख सकते हैं, 2/20 लिख सकते हैं। 1 1 2 तो 1/10 आएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 1 और ये क्या हो जाएगा? 10। अब बताइए आए, बोलिए सभी बच्चे बताएं। दशमलव खत्म करने के लिए आप नीचे 0 बैठाइएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा 5 दूना 10, 20 होगा 1/20। ये 1/f का मान 1/20 है। तो बोलो फोकस दूरी कितना होगा? तो f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्लस में आया कि माइनस में? आपको याद होगा उत्तल प्लस माइनस अवतल, यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में। अगर ये उत्तल लेंस वाला सवाल था तो आंसर 100% प्लस में आना चाहिए। बाई चांस गलती से भी अगर आपका माइनस आ गया, गलती आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये भी पहचानने का तरीका है। बोलो इस तरह का सवाल बन जाएगा? एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो और तब हम एक देते हैं सवाल तुमको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। -25, जिनका -25 है वो सही है, वो सही, बिल्कुल परफेक्ट। -25 सब लोग का आया? जिनका नहीं आया रुक जाइए, कलम लिखना, कलम से लाना बंद कीजिए और ध्यान इधर दीजिए। फिर से बता रहे हैं
कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस ऐसे ही ना बनाते हैं। अब देखिए पहला पृष्ठ हाई है तो त्रिज्या इधर आएगा, देखिए इधर आया तो ये R1 हो गया, और इसका त्रिज्या इधर आएगा R2। अब बताइए कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? R2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। हाँ, अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.4। R1 का वैल्यू बताइए, -20 सेंटीमीटर, R2 +20 सेंटीमीटर। तो अब फॉर्मूला लगा लीजिए 1/8 बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। मान रखिए 1.4 माइनस 1/R1 का मान 1/-20 माइनस R2 का मान 1/20 हो जाएगा। अब ये 0.4 ये -2/20 होगा, कट के हो जाएगा -1, तो माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दिए तो 4 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 4/100, 25 चौका 100 होता है। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि ये 1/f है, तो f का मान और माइनस में ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। बहुत बढ़िया, कितने लोग बना लिए थे? बहुत बेहतरीन। देखो अब तुम्हारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, दिमाग लगाना है और बनाना है, ठीक है? बनेगा इसी फॉर्मूला पर। जो बच्चे नहीं बना पाए हैं जल्दी से उतार लीजिए, तो फिर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नहीं उतारे थे? अच्छा, ऐसा करो, रहने दो, बाद में लास्ट में उतारना, छोड़ो। आए अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए इसको ट्राई कीजिए, बाद में एक बार नोट कर लीजिएगा, दिखा देंगे। चलिए जिनसे नहीं बन रहा है अब ध्यान इधर। कौन सा लेंस है? तीन परिपाटी क्या कहता है? समतलोतल है, तो शुरू में जो है वो लास्ट में होगा, जो लास्ट में है वो शुरू में। शुरू में समतल है, लास्ट में समतल बना लीजिए। समतल बन गया, इधर समतल हो गया। तो अब बताइए समतलोतल, तो उत्तल उसमें छिपा हुआ है, तो उत्तल बाएं तरफ की दाएं तरफ? बाएं तरफ। तो इधर हम बना लेंगे उत्तल। बोलिए हो गया। अब इधर से चलिए तो पहला पृष्ठ कौन सा मिलेगा? उत्तल मिला, तो त्रिज्या इसका किधर होगा? इधर होगा। तो इधर होगा तो ये R1 हो गया, क्योंकि पहला पृष्ठ के लिए R1। अच्छा, इसका इधर होगा, इधर, लेकिन R2 का वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटिव होगा। बात बुझाया? ये सब बता चुके हैं आपको पहले ही। तो ये इधर आपका -इनफाइनाइट हो जाएगा। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। मैंने बोला था ना जी कि समतल होगा अगर सतह तो त्रिज्या अनंत हो जाती है, ये सब बता चुके हैं। तो बताइए म्यू का मान क्या है? 1.5 है, -1 और 1/R1 कितना है बाबू? R1 15, यहाँ लिख लेते हैं 15 cm, प्लस में होगा तो 1/15 माइनस R2 का वैल्यू -इन्फिनिटिव, तो माइनस माइनस प्लस, इन्फिनिटिव से किसी चीज में भाग हो तो 0 हो जाता है। तो बताइए क्या होगा? 0.5 गुने 1/15। अब 5/150 हो जाएगा, काट दीजिए 30, तो 1/30 आया, किसका मान आया? 1/f का। तो f बताइए कितना हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलिए इसको आप बाद में ही नोट कीजिएगा, या अगर चाहो तो सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं, बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ट्राई करो ऐसे ही।
ट्राई करो और आंसर बताओ। -40 परफेक्ट आंसर, 100% परफेक्ट। -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर सबका आ रहा है। हाथ उठाओ तो कौन कौन लाया। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बाबू, फिर से देखिए, जिन बच्चों को नहीं बुझाया, कौन सा लेंस है? समतलावतल, मतलब समतल और अवतल। तो आप पहले क्या बनाइएगा? समतल उधर है ना, तो अवतल इधर आ जाएगा। तो अवतल ऐसे बनाते हैं, और समतल इधर बनाना है तो समतल ऐसे बनाते हैं। इसको मिला दीजिए, हो गया। अब चलिए, पहला पृष्ठ आपको इधर मिला, तो ये आपका हो गया R1, ये निगेटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दे रखना है? -12 हो जाएगा। अच्छा, और इधर R2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, 1/f = μ-1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ठीक है। अब म्यू का वैल्यू 1.3 -1 और 1/R1 -12, R2 कितना? इन्फिनिटी। हाँ, आगे बोलिए। तो ये 0.3 हो जाएगा, ये -1/12 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया ना, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए और 3/120 हो जाएगा, कट जाएगा 40 मरतबे कट जाएगा। तो इस तरह से f बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर? 40 -40 सेंटीमीटर। आंसर आंसर बोलिए, समझ में आ गया बात? आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं बन पाएगा आप लोगों से। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कांच के एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, जिसे 1.3 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, अब सवाल में थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। इसमें कह रहा है कि पहले लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, लेकिन जब इसे हम पानी में डुबाते हैं तो पानी का अपवर्तनांक दे रखा है कितना? 1.3। तब बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले आप इस बात को एकदम बढ़िया से समझिएगा जो हम आपको कह रहे हैं। इसमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। आप अगर कोई उत्तल लेंस को, या द्विउत्तल बोलो, इसको अगर पानी में डाल दोगे तो क्या ये पतला या मोटा हो जाएगा? जैसा है वैसा ही रहेगा कि इसके आकार में बदलाव हो जाएगा? बोलो, सोच के बताओ। बदलाव होगा, देखने में लगेगा। रियल में पूछ रहे हैं, रियल में कोई बदलाव होगा नहीं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि क्या सिकुड़ के छोटा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पहला त्रिज्या है, इधर से हम आ रहे हैं तो है त्रिज्या R1 होगा, और है त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये तो तय है। त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं। अब बदलाव किस चीज में होगा? तो फोकस दूरी कह रहा है, तो फोकस दूरी में बदलाव हो सकता है, अपवर्तनांक में बदलाव हो सकता है, लेकिन त्रिज्या में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर पार्ट है, ये चीज चेंज नहीं होता है। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब तुम पानी में इसको नहीं डुबाए हो,
लेंस जब पानी में नहीं हो, मैं यही बात पहले लिख रहा हूँ और समझाने का प्रयास, ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेंस जब नहीं डुबाया गया था तब, ध्यान दीजिए, लेंस को जब हम नहीं डुबाए थे तब लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला है 1/a म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, लेंस को जब हम पानी में नहीं डुबाए हैं तो उस वक्त अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दे रखा है। एक दिया है कि कांच के एक द्विउत्तल लेंस के अपवर्तनांक, तो जब हम नहीं डुबाए हैं तो लेंस कांच का बना हुआ है, तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक हम कितना रखेंगे, तो हम यहाँ पे 1.5 माइनस 1 लिख दिए। और उसके बाद कह रहा है कि जिसे 1.3 अपवर्तनांक, तब यह डुबाने का बात कर रहा है, समझ में आया, यहाँ डुबाने की बात कर रही है। तो कांच के एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, इतना अपवर्तनांक में डुबाया गया, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर हम इसे सॉल्व करके चेक करें कि भाई इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.5। अच्छा 0.5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2, इतना हुआ। अब इसको आप तोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा, नहीं डुबाया गया था तो हवा से किस चीज में था, प्रकाश किस में जा रहा था, एक कांच के एक द्विउत्तल लेंस के अपवर्तनांक 1.5 है, जिसे 1.3 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/f, दशमलव को आप खत्म कीजिएगा तो 5 बटा क्या लीजिएगा, 10 लीजिएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ये काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 से क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 1/r1 माइनस 1/r2, इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, 2/f। ठीक है, हमको इसका वैल्यू आया 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 2/f आया हुआ है। अब यहाँ पे बात को समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि लेंस को पानी में डुबा दे रहे हैं। लेंस को पानी में डुबाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस पर ध्यान देना है। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, हाँ एक चीज छूटा हुआ है, फोकस दूरी। पहले का फोकस दूरी सवाल में जरूर देना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ कह रहा है कि कांच के एक द्विउत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, और यहाँ पे क्वेश्चन में 5 और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं, और फोकस दूरी 18 cm है, तो इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सवाल में आप लोगों ने क्या सीखा, ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए क्या जरूरी है, अपवर्तनांक भी जरूरी है और फोकस भी। पहले का, तो पहले का फोकस दूरी कितना दे रखा है, 18, ये 18 छूट गया था लिखते समय, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, ये एफ हटा देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये इसके बाद यहाँ से भी इसको हटा दीजिए, और यहाँ कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 18। तो बोलिए सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/9।
समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, बोलिए, यहां तक बात क्लियर, आगे समझिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि उसी लेंस को पानी में डुबा दे रहे हैं। लेंस को पानी में डुबाने पर बोलो फोकस दूरी बदल सकता है। अब बदलेगा तो क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला तो सबके लिए वही लगेगा। तो फिर से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/f एफ डैश। चलिए आपके हिसाब से हमने यहाँ 1/f डैश लिख लिया, ठीक है, और बराबर में म्यू -1। अब यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, यहीं पे जो आदमी ये सीख जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। म्यू लिख देने से काम नहीं फरियाएगा। असल में यहाँ आपको अपवर्तनांक लिखना है। जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जब हम म्यू -1 लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हम लोग जब सिद्ध किए थे तो उसमें सीखे थे कि पहले हवा माध्यम था और उसके बाद कांच था, यानी कि लेंस था, और फिर लेंस को पार करके फिर क्या था, हवा था। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपका प्रकाश जो है हवा से कांच में गया हो। अब यहाँ कहानी दूसरी हो गई, जब लेंस पानी में चला जाएगा तो अब ध्यान से समझना है, प्रकाश पहले हवा से पानी में जाएगा और पानी से कांच में। लेंस कहाँ है? अगर ये बर्तन है और ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या डुबा दिए हो, लेंस, तो प्रकाश पहले पानी में आएगा फिर कांच में आएगा। तो अब फॉर्मूला आपका कभी भी लगेगा तो एक वो अपवर्तन होगा तब। जैसे कि अब हवा को छोड़ दो, अब अपवर्तन हम यहाँ से देखेंगे, पहले पानी फिर कांच फिर पानी। अब पहले क्या पढ़ते थे हम लोग, हवा कांच हवा, और यहाँ पे अब क्या है, हवा को छोड़ दो, अब पानी कांच। तो अब मुझे बताओ अपवर्तनांक किसका निकलता है, पानी का कि कांच का? जो प्रकाश के चाल को बदल दे उसी का अपवर्तनांक निकलता है। याद करो वो लाइन, हम बोले थे ना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। तब प्रकाश की किरण पानी से कांच में गया तो माध्यम प्रकाश की चाल को कौन बदलेगा, कांच बदलेगा। तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, कांच का निकलेगा। और कांच का निकालना है तो कांच ऊपर कि कांच नीचे, कांच नीचे, वो भी चाल में। अपवर्तनांक में क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तब कांच ऊपर, यानी यहाँ पर जो भी अपवर्तनांक लिखाएगा वो म्यू नहीं लिखाएगा, कांच का अपवर्तनांक लिखाएगा। और कांच का अपवर्तनांक के लिए ऊपर म्यू जी मतलब ग्लास, और नीचे क्या लिखाएगा, म्यू, और उसके बाद क्या चीज, डब्लू। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? ये अपवर्तनांक किसका लिखाया, कांच का, क्योंकि पानी से कांच में गया था। यही मेन चीज है बाबू, यहाँ समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब फॉर्मूला में ये कोई चेंज नहीं वाला, ये हार्डवेयर पार्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप समीकरण 1 से यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/f डैश बराबर, आप f डैश नहीं भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, आप f भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब म्यू जी का मतलब क्या हुआ, कांच का अपवर्तनांक, जरूर सवाल में दिया होगा, देख लीजिए। ग्लास के लिए 1.5 और पानी के लिए देखिए 1.3 मौजूद है। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 1.5 अब बटा में 1.3 -1, और इसका वैल्यू कितना, 1/9। अब सुनो ध्यान से, दशमलव खत्म हो गया, तब 15/13 अब लिख सकते हैं, और 1/9। अब बताओ घटा लो तो 2/13 अगुने 1/9। अब इसको गुना कर लो। अच्छा ये 1/f है ना, तो f डैश कितना होगा, 13 में 9 से गुना कर लो तो 117/2 भाग दे दो, 2×5 = 10, कितना हो गया, उसके बाद हो गया 2×8 = 16, 2×5 = 10, कितना सेंटीमीटर। मुद्दा ये नहीं है कि 58.5 सेंटीमीटर आंसर हमारा निकल गया,
आपका यहाँ से इतना बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, दिमाग लगाने वाली बात, ध्यान से समझना। एब्जॉर्ब करो कि पहले फोकस दूरी कितना था। अभी जो बता रहे हैं इस पर सवाल कल बताएंगे बढ़िया, अभी सुन लो, कॉन्सेप्ट सुन लो। फोकस दूरी तुम्हारा 18 है। एब्जॉर्ब करो एकदम ध्यान से। यहाँ पे हम एक बर्तन बना रहे हैं, इस बर्तन में पानी है, ध्यान देना, इसमें पानी भरा हुआ है और इसी में लेंस है, और इस लेंस को देखा जाए तो इसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसका अपवर्तनांक 1.3 है। ठीक है, जब ये लेंस बाहर था, तो भी इसका अपवर्तनांक 1.5 ही था। पानी में जाएगा तो भी वही रहेगा, लेकिन इसकी फोकस दूरी कितनी थी? 18 सेंटीमीटर। पानी में डुबा दिया, आंसर कितना आया? पानी में जब डुबा दिया, इसी का फोकस दूरी यानी एफ डैश, ये एफ है और एफ डैश कितना आया? 58.5 सेंटीमीटर। तुम बताओ, लेंस को हम इसके अंदर डाल दिए तब फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। यही से एक सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है परीक्षा में। अब सवाल देखो कैसे पूछेगा कि एक माध्यम का अपवर्तनांक, या ऐसे बोलेगा कि एक लेंस का अपवर्तनांक 1.9 है। ध्यान से सुनना, एक लेंस का अपवर्तनांक 1.9 है, जिसे 2.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाला गया। सुना हमने क्या बोला? एक लेंस का अपवर्तनांक 1.9 है, जिसे 2.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाला गया। द्रव में पानी कुछ भी हो सकता है। लेंस का अपवर्तनांक 1.9 है, जिसे 2.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया गया, तो उसकी फोकस दूरी ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आए? घट जाएगी। आपके माइंड में ये आया कि सर फोकस दूरी तो घट जाएगी, रीजन आपके दिमाग में ये आया, लेकिन आपने यहाँ पे उल्टा किया। आपने देखा कि यहाँ तो 1.3 था, ऊपर कितना था? मतलब हम 1.5 से जा रहे हैं 1.3 में, तब फोकस दूरी बढ़ जा रही है। तो इसका उल्टा सोचे कि इसका अपवर्तनांक 1.9 है, अंदर है 2.5, तो एक मतलब ये जरूर उल्टा होगा, और तुम आंसर क्या मारोगे? घट जाएगी। तो आंसर में ये चीज नहीं होगा। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। पता है उस समय क्या होगा? उस समय लेंस जो उत्तल था वो अवतल हो जाएगा, और जो अवतल है वो उत्तल हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन डी में ये रहेगा कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, यानी कि जो उत्तल होगा अपने आप वो अवतल बन जाएगा, और जो अवतल होगा वो उत्तल बन जाएगा। ऐसा होगा तब। यही सवाल में थोड़ा उल्टा पूछा रहता कि एक लेंस का अपवर्तनांक 2.5 है और उसे 1.9 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाला जाता है, तो उसकी फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ जाएगी, बोलिएगा एकदम। अगर ये सवाल पूछ दे कि किसी माध्यम का, किसी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, किसी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और उतना ही अपवर्तनांक वाले द्रव में उसे डुबाया जाता है, तो ऑप्शन ए फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी फोकस दूरी घट जाएगी, ऑप्शन सी लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, और ऑप्शन डी लेंस गायब हो जाएगा। लेंस क्या होगा? गायब हो जाएगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा। दोनों का अपवर्तनांक अगर बराबर होगा तो वो अदृश्य हो जाएगा, उसमें वो दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? तो ये कैसे हुआ? एक कारण तो हम बता दिए, यहाँ एक प्रूफ हम तुमको दे चुके हैं कि कम ज्यादा से कम में जाओगे तब फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, चाहे उत्तल रहे वो या अवतल, जरूर बढ़ेगा। लेकिन दो प्रूफ आपको हम न्यूमेरिकल के थ्रू अगले दिन देंगे।
इसको आपको नोट कर लेना है, और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये वाला, इसी के बेस पर आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कहाँ से नोट करना है?